नमस्कार। इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, स्वर कथा के माध्यम से सप्त ऋषियों के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गई। पिछले सप्ताहों में हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था संत रामानंदा और आज का विषय है श्री मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, जी हाँ, मध्व जमा आचार्य भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। वे पूर्ण प्रज्ञ वे आनंद तीरथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद वेदांत के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मध्वाचार्य को वायु के तृतीय अवतार थे। हनुमान जी और पांडव के एक भाई भीम वायुदेव के क्रमशः प्रथम व द्वितीय अवतार माने जाते हैं। श्री मध्वाचार्य का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी के दिन कर्नाटक के मंगलूर जिले के अंतर्गत बेलली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण भट्ट और इनकी माता का नाम श्रीमती वेदवती था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नारायण की आज्ञा से भक्ति सिद्धांत की रक्षा और प्रचार के लिए स्वयं श्री वायुदेव ने ही श्री मध्वाचार्य जी के रूप में अवतार लिया था। अल्पकाल में ही इनको संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। पूजा, ध्यान, अध्ययन और शास्त्र चर्चा में भी इन्होंने संन्यास ले लिया था। शंकर मठ के अनुयायी अच्युत्य प्रेक्ष नामक आचार्य से इन्होंने विद्या ग्रहण की और गुरु के साथ शास्त्रार्थ कर इन्होंने अपना एक अलग मठ बनाया, जिसे द्वैत दर्शन कहते हैं। इनके अनुसार विष्णु ही परमात्मा हैं। रामानुज की तरह इन्होंने श्री विष्णु के आयुधों शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों से अपने अंगों को अलंकृत करने की प्रथा का समर्थन किया। मध्व के अनुसार ब्रह्म सगुण और सविशेष है। ब्रह्म को ही विष्णु या नारायण कहा जाता है। निरपेक्ष संत सर्वगुण संपन्न ब्रह्म ही परम तत्व है। उसी को परब्रह्म, विष्णु, नारायण, हरि, परमेश्वर, ईश्वर, वासुदेव, परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। वह चैतन्य स्वरूप है, पर निर्गुण नहीं। वे जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। ब्रह्म अपनी इच्छा अर्थात माया से जगत की सृष्टि करता है। जीवों और जगत की प्रतीति ब्रह्म के अधीन है, अतः वह स्वतंत्र माना जाता है, जबकि जीव और जगत अस्वतंत्र हैं। विष्णु ही उत्पत्ति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बंध तथा मोक्ष के कर्ता हैं। विष्णु शरीरी होते हुए भी नित्य तथा सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। परमात्मा की शक्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी भी भगवान की भांति नित्य मुक्ता और दिव्य विग्रह धारिणी होने के कारण अक्षरा है। मध्व के अनुसार ब्रह्म मन वाणी के अगोचर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह पर्वत को देखने पर भी उसके पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार वाणी के द्वारा भी ब्रह्म को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री मध्व ने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का अविद्या से प्रभावित होना असंगत है। यदि अविद्या सत्य है तो अद्वैत सिद्धांत गलत है, और अविद्या असत्य है तो उसका कुछ भी प्रभाव भला कैसे पड़ सकता है। मध्वाचार्य ने सृष्टि और ब्रह्म को अलग अलग माना है। उनके अनुसार विष्णु भौतिक संसार के कारण करता है। भगवान प्रकृति को लक्ष्मी द्वारा सशक्त बनाते हैं और उसे दृश्य जगत में परिवर्तित करते हैं। प्रकृति भौतिक वस्तु, शरीर एवं अंगों का भौतिक कारण है। प्रकृति के 3 पहलुओं से 3 शक्तियां आविर्भूत होती हैं, लक्ष्मी, भू, सरस्वती और दुर्गा। अविद्या ज्ञान भी प्रकृति का ही एक रूप है, जो परमात्मा को जीवात्मा से छिपाती है। जीवात्मा का एक अलग अस्तित्व है। इस प्रकार एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न होती है। इसका अर्थ है आत्मा अनेक हैं।
जीवात्मा परमात्मा एवं प्रकृति से भिन्न होने से परमात्मा के निर्देशन पर आधारित हैं। उनके पिछले जन्मों के आधार पर अर्थात कर्मों पर परमात्मा उन्हें प्रेरित करते हैं। पिछले कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा कष्ट झेलते हैं, जिससे उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है और जीवन मरण के मुक्त होकर वह आनंद का अनुभव करती है, जो आत्मा की सहजता है। आनंदानुभूति में जीवात्मा भिन्न होती है, लेकिन उसमें कोई भी वैमनस्य नहीं होता और वह पवित्र होकर उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है। लेकिन वे परमात्मा के बराबर नहीं हो सकती, वे परमात्मा की सेवा के लायक हो जाती है। नवधा भक्ति मार्ग से आत्मा परमात्मा की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। प्रारंभ में अद्वैतवाद में दीक्षित होने पर भी मध्व ने शंकर द्वारा परिवर्तित अद्वैत वेदांत पर प्रमुख रूप से दो आपत्तियां की। पहली तो यह कि अद्वैत वेदांत में सामान्य अनुभव की उपेक्षा की गई है। जीव और ब्रह्म में पार्थक्य होने पर भी शंकर ने उनमें अद्वैत माना है, यह सामान्य अनुभव के अनुरूप नहीं है। और दूसरी आपत्ति मध्व ने यह की कि शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना से मानव को शांति प्रदान करने में असमर्थता है। मध्व से पहले रामानुज की भी अद्वैतवाद में त्रुटियां दिखाई दे गई थीं। मध्व से पहले रामानुज की भी अद्वैतवाद में त्रुटियां दिखाई दे गई थीं, किंतु मध्व को रामानुजन का कथन भी अपर्याप्त लगा, अतः उन्होंने शंकर के अतिरिक्त रामानुज के मत को ही ग्राह्य नहीं समझा। मैं आपको सूचनार्थ बता दूं कि संत रामानुज के विषय में स्वर कथा चैनल पर एक एपिसोड पहले भी प्रसारित हो चुका है। मध्व के मत का सार यह है कि विष्णु ही सर्वोच्च तत्व है, जगत सत्य है, ब्रह्म और जीव का भेद वास्तविक है, जीव ईश्वर के अधीन है, जीवों में तारतम्य है, आत्मा के आंतरिक सुखों का अनुभव ही मुक्ति मार्ग है, शुद्ध भक्ति ही मुक्ति का साधन है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन ही प्रमाण हैं जो हरि का ज्ञान वेदों के द्वारा ही संभव है। मध्वाचार्य जी का विश्वास है कि प्रकृति से बनी धरती माया नहीं बल्कि परमात्मा से पृथक सत्य है। यह दूध में छिपी दही के समान परिवर्तन नहीं है, न ही परमात्मा का रूप है, इसलिए यह अविशेष द्वैतवादी है। मध्व का भक्ति परक मत अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं इसको ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी अभिहित किया जाता है। अन्य संप्रदायों में विष्णु को परम तत्व का प्रतीक माना गया है। परम तत्व नहीं बल्कि मध्व के मतानुसार विष्णु स्वयं परम तत्व हैं। मध्व का ये कथन है कि जीव अनादिकाल से बद्ध है और अज्ञान आदि धर्मों का उसे आश्रय है। जीव और ईश्वर में ऐसा ही भेद है जैसा कि नदी और समुद्र में। जीव माया मोहित है, परतंत्र है और विष्णु का दास है। जीव का मोक्ष विष्णु के अनुग्रह से ही होता है। जीव को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर का स्मरण, गुण, कीर्तन, श्रवण, ध्यान आदि करना चाहिए। श्री मध्वाचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की, पाखंडवाद का खंडन और भगवान की भक्ति का प्रचार करके लाखों लोगों के कल्याणार्थ का अनुगामी बनाया। अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए मध्व ने लगभग 30 वर्ष ग्रंथ लेखन में बिताए। उनके ग्रंथों की संख्या 37 बताई जाती है। मध्वाचार्य कई अर्थों में अपने समय के अग्रदूत थे। वे कई बार प्रचलित रीतियों के विरुद्ध चले गए। श्री मध्वाचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और स्थान स्थान पर जाकर शास्त्रार्थ करके विद्वानों में दुर्लभ ख्याति अर्जित की। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य श्रीमद् भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की स्थापना, मायावाद का खंडन तथा शास्त्र मर्यादा का संरक्षण करना था। गीता भाष्य का निर्माण करने के बाद इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की। वहां इनको भगवान वेद व्यास के दर्शन हुए। अनेक राजा इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने इनसे प्रभावित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्हें अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की। बद्री नारायण में श्री व्यास जी ने इन पर प्रसन्न होकर 3 शालिग्राम शिलाएं दी थीं, जिनको इन्होंने सुब्रह्मण्य
मध्यतल और उडुपी में पधारा। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मालाबार जा रहा था। तुलुप के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी। मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने जल से मूर्ति निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना कर दी। तभी से वह स्थान मध्वा मतानुयायियों का श्रेष्ठ तीर्थ हो गया। उन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिरों की स्थापना की। आज भी लोग उनका दर्शन करके जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं। ये अपने जीवन के अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते थे। यज्ञों में पशु बलि बंद कराने का सामाजिक सुधार भी इन्हीं की देन है। तो आज बस केवल इतना ही, और अगले एपिसोड में और कुछ ऐसे संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी है।